और मैं हूं आपके साथ आरज़ू साई। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। आग की ऐसी ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं कि देखने वालों के होश उड़ जाएं। ऐसा लग रहा है कि आग की लपटें सब कुछ जलाकर खाक कर देंगी और ये बुझाए ना बुझेगी। लपलपाती आग की लपटों वाली ये तस्वीरें अलवर के शाहजहांपुर कस्बे की हैं, जहां रविवार की देर रात एक कबाड़ के गोदाम में आग लगी थी। कबाड़ के गोदाम में आग कैसे लगी ये तो साफ साफ पता नहीं चल पाया है। हाँ, आसपास के लोगों का जरूर कहना है कि आग लगने की वजह से पूरे इलाके में धुआं भर गया था और कबाड़ की वजह से इतनी दुर्गंध फैल गई थी कि सांसें लेना मुश्किल हो रहा था। आसपास के लोगों की सूचना पर हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर जल्द ही पहुंच गई थी और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया गया था। बताया जा रहा है कि इस आग की वजह से कबाड़ मालिक को हजारों का नुकसान हुआ है। कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश में नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। इस गाइडलाइंस के तहत एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस पाबंदी को लागू करने के लिए दौसा की सीमाओं पर चेक पॉइंट लगाए गए हैं। दौसा से भरतपुर, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर, टोंक और जयपुर आने जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए हैं। खास बात ये कि इन सीमाओं पर बेवजह आ रहे यात्रियों और वाहनों को रोका जा रहा है। खासकर मोटरसाइकिल और कारों को रोककर उन्हें वापस भेजा जा रहा है। दौसा जिले के जयपुर दौसा सीमा पर भी सदर थाना पुलिस का जाब्ता तैनात है, जो बिना अनुमति दौसा जिले में प्रवेश करने वाले वाहनों को रोक रहा है। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के आधार पर एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर पाबंदी लगाई गई है। इसलिए दौसा के यहाँ पर जो अन्य जिले से लोग आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है। यह जयपुर दौसा की सीमा है। भंडाना के पास ये पूरी नाका लगाया गया है, चेक पॉइंट लगाए गए हैं। जितनी भी कारें आ रही हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। देखो, इस कार को वापस बैरंग लौटाया जा रहा है। जो बिना वजह के आ रहे थे या उनको अनुमति नहीं थी, उन वाहनों को वापस लौटाया जा रहा है। पुलिस की टीमें प्रत्येक वाहन से पूछताछ कर रही है। हालांकि जो बसें हैं या फिर अन्य जो अनुमत वाहन है उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। अब इस कार को रोका गया है, प्रत्येक गाड़ी को रोका जा रहा है ताकि जो बिना वजह दूसरे जिले में कोई प्रवेश नहीं करे। सवाई माधोपुर में वीकेंड कर्फ्यू खत्म होने के साथ ही लोगों की बेफिक्री शुरू हो गई है। भले ही कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से पालन और तमाम तरह की बंदिशें अब भी लगी हुई हैं, लेकिन घर से बेवजह बाहर निकलने वाले लोगों की इसकी कोई फिक्र नहीं है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाजारों में दुकान खुलते ही किस कदर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। खास बात यह है कि इस भीड़ में भी लोग मास्क लगाना जरूरी नहीं समझ रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का तो जैसे यहाँ नाम लेना ही खतरनाक है। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण जमकर कहर बरपा रहा है। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो सवाई माधोपुर जिले में चिकित्सा विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में 609 कोरोना संक्रमित रोगी सवाई माधोपुर जिले में पाए गए हैं, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिला प्रशासन तथा चिकित्सा प्रशासन की जो चिंताएं हैं वो और अधिक बढ़ गई हैं। सवाई माधोपुर जिले में 2 दिवस तक वीकेंड कर्फ्यू का आलम रहा। उसके पश्चात आज जैसे ही मार्केट खुला है, आप देख सकते हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बाजारों में जमकर भीड़ उमड़ रही है। वहीं मुख्यमंत्री तथा कलेक्टर की गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह के सीजन को देखते हुए जो दुकानें खोली गई है, जहां पर जमकर ग्राहकी उमड़ रही है, लेकिन इस दौरान ना ही तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है, ना ही लोग अपने चेहरों पर मास्क लगा करके निकल रहे हैं। ये भीड़ देखकर लगता है तो वक्त का पहिया घूमकर 1.5 साल पहले उस वक्त में पहुंच गया है जहां कोरोना नाम की कभी चर्चा तक नहीं होती थी। दुनिया में वुहान वायरस के प्रकोप की शुरुआत तक नहीं हुई थी। 1.5 साल पहले की तरह नजर आने वाली ये तस्वीरें भरतपुर की सब्जी मंडी की हैं, जहां संक्रमण और कर्फ्यू काल में सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई जैसे इसके बारे में कोई जानता ही नहीं हो। ज्यादातर लोगों ने तो मास्क तक को तिलांजलि दे दी। मौजूदा वक्त में सब्जी खरीदने बेचने पर राज्य सरकार ने बड़ी छूट दे रखी है, लेकिन इस तरह मंडी में भीड़ लगाने की कतई इजाजत नहीं है। फिर भी लोग हैं कि सब्जी और फल खरीदने इस कदर सब्जी मंडी में उमड़ पड़े हैं, जैसे 1 किलो सब्जी के साथ 4 किलो सब्जी मुफ्त मिल रही हो। प्रशासन कई बार ऐसे लोगों को समझा चुका है कि इस कदर भीड़ लगाने से वो कोरोना की चपेट में आ सकते हैं, उनकी जान मुश्किल में पड़ सकती है। फिर भी लोग हैं कि मानते नहीं।
ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि ये लोग सब्जी के साथ कोरोना फ्री में लेने आए हैं। अजमेर में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बावजूद लोगों में इसे लेकर जरा भी खौफ नहीं है। अभी भी लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। बेतरतीब सब्जी दुकानें खुल रही हैं। लोग बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं। पुलिस सख्ती भी दिखा रही है, लोगों का चालान भी काट रही है, लेकिन फिर भी सब्जी खरीदने के बहाने लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे ही बेफिक्र लोगों की वजह से कोरोना का संकट इस कदर गहराया है और अगर जल्द ये लोग नहीं सुधरे तो ये लोग अपने साथ साथ अपनों की भी जिंदगी दांव पर लगा देंगे। अजमेर में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों के मामलों के बीच में सरकार ने संशोधित गाइडलाइन जारी कर फल और सब्जी वालों को शाम 6 बजे तक के लिए अनुमति प्रदान की और इस वक्त पड़ाव इलाके में है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस अनुमति का क्या असर है। लगातार ये जो पूरा कवंडसपुरा का मार्केट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है। चूँकि 11 बजे तक की ही दुकानों को खोलने की अनुमति है, लेकिन फल और सब्जी वाले जो है शाम 5 बजे तक रह सकते हैं। लेकिन सबके बीच में जो पुलिस है, पुलिस भी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है और कहीं किसी तरह के कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं हो, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। यातायात पुलिसकर्मी भी लगातार मुस्तैद है। आप देख सकते हैं कि बिना वजह जो घरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो उनको पुलिस जो है रोक कर उनसे पूछताछ कर रही है और गैर वाजिब जवाब मिलने पर उनके चालान भी यहाँ पर काटे जा रहे हैं और न सिर्फ चालान काटे जा रहे हैं बल्कि वाहनों को भी जब्त किया जा रहा है। दौसा में पुलिस वाले कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने वाले लोगों का चालान काटते काटते परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, लेकिन लोग हैं कि कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। आपको बता दें कि दौसा में रविवार तक पुलिस 7,000 लोगों का चालान काट चुकी है। इन लोगों से 4,87,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। हालात ये हो गए हैं कि पुलिस के पास अब चालान बुक भी कम पड़ने लगी है, लेकिन नियम तोड़ने वाले लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए हमारे पुलिस के जो इंतजाम किए गए हैं और जिसमें जो गाइडलाइन दी गई हैं उसकी जो लोग पालना नहीं कर रहे हैं उसमें हमारे द्वारा विभिन्न कार्रवाई की जा रही है। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे, कवर नहीं पहन रहे या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे। पुलिस इन दिनों अपना कामकाज छोड़कर लोगों से कोरोना नियम पालन कराने में लगी है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। फिर भी कुछ लोग इतने ढीठ हैं कि नियम मानने के बदले सड़क पर घूमने निकल पड़ते हैं। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार नई गाइडलाइन जारी कर रही है, उसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। हालांकि पुलिस की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। उसी कार्रवाई का परिणाम है कि पिछले जन अनुशासन जो पखवाड़ा है इस दौरान पुलिस ने 7,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है और जिसमें पुलिस ने करीब 15 लाख रुपए का जुर्माना और चालान वसूल किया है। ऐसे में जिले में बड़े स्तर पर यह कार्रवाई की गई है, लेकिन इतनी बड़े स्तर पर भी कार्रवाई होने के बावजूद भी लोग लापरवाही कम नहीं कर रहे हैं और इस तरह बिना वजह बाजार में आ रहे हैं। डूंगरपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो विधायक राजकुमार रोत की शादी का है, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि किस कदर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद प्रदेश में कई पाबंदियां लगाई गई हैं, जिनमें एक शादी में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं है। लेकिन विधायक जब दूल्हा बने तो इन नियमों को ताक पर रख दिया गया। शादी में इतनी भीड़ उमड़ी कि पंडाल में पांव रखने तक की जगह नहीं दिखी। वहां से सामने आई एक तस्वीर में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में विधायक शादी की हर रस्म अदा करते दिखे। जश्न में ऐसे डूबे कि कोरोना को ही भूल गए। न मास्क का ख्याल रखा गया और न ही एक दूसरे से 2 गज की जरूरी दूरी बनाई गई। इस समारोह की गवाह बनी महिलाएं हो या बुजुर्ग या फिर बच्चे, सब पंडाल के नीचे एक दूसरे से बेहद करीब बैठे थे। इनमें से कुछ लोग तो मास्क लगाए थे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसमें भी खाना पूर्ति की। मास्क को नाक के नीचे कर शादी की रस्म पूरी करवाते दिखे। इससे पहले दूल्हा बने विधायक बारातियों की भीड़ के साथ अपने घर से निकले। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उन्होंने गुड़ चढ़ी की रस्म भी पूरी की। न महामारी का डर, न पुलिस वालों की सख्ती का खौफ। ऐसा लग रहा है कि इस शादी में सारे के सारे कोरोना गाइडलाइंस को अग्नि को समर्पित कर दिया गया हो। शादी में 100-200 बाराती और घर वालों की ये तस्वीरें सीकर से आई हैं। रविवार की देर शाम सीकर में एक विवाह स्थल पर भारी भीड़ जुटने की पुलिस को सूचना मिली थी। इस सूचना पर एसडीएम गरिमा लाटा के नेतृत्व में पुलिस वालों की एक टीम यहां औचक निरीक्षण पर पहुंच गई। पुलिस वालों को यूं देखकर घर वालों के होश उड़ गए, लेकिन शादी का खाना छोड़कर कोई जाना नहीं चाहता था।
ऐसे में पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी और 50 से ज्यादा लोगों को जबरदस्ती वहां से निकाला गया। साथ ही घर वालों और मैरिज हॉल वालों के खिलाफ पुलिस ने 25,000 रुपए का चालान भी काटा। एक ही परिवार में एक ही दिन में 4 शादियां और इन शादियों में 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ कोरोना महामारी के लिए महादावत से कम नहीं है। लेकिन ये सच है। पाली के सदर थाना क्षेत्र के सोडाबास गांव में रविवार की रात को एक ही परिवार में 4 शादियां हो रही थी। इन शादियों में 500 से अधिक लोगों की भीड़ जमा थी। इस भीड़ की खबर जैसे ही जिला प्रशासन और पुलिस तक पहुंची, सबके होश उड़ गए। आनन फानन में पुलिस बल की टीम मौके पर पहुंची। जांच अधिकारी जैसे ही मौके पर पहुंचे, लोगों ने 4 अलग अलग शादियों का हवाला देना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस की इस तर्क के आगे घर वालों की एक भी न चली कि शादी एक ही घर में है, लिहाजा यहाँ तय लोगों से ज्यादा लोगों की भीड़ है। घर वालों को ये भीड़ जुटाना महंगा पड़ गया, क्योंकि पुलिस ने हर शादी के हिसाब से 25-25 हजार का जुर्माना लगा दिया। खाकी वर्दी वाले इस संक्रमण काल में आम लोगों की सुरक्षा में दिन रात जुटे हुए हैं। 24 घंटे इनकी अदम्य सेवा की बदौलत ही करोड़ों लोग इस वक्त अपने घरों में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। परमाणु नगरी पोखरण में यातायात पुलिस प्रभारी सवाई सिंह तंवर भी ऐसे ही वर्दी वालों में से एक हैं, जो राज धर्म के साथ साथ मानव धर्म भी निभा रहे हैं। यातायात प्रभारी सवाई सिंह तंवर का कहना है कि वो संक्रमण काल में लोगों की सेवा करने से उन्हें ऐसा लगता है जैसे फर्ज निभाने के साथ साथ वो लोगों की सच्ची सेवा भी कर रहे हैं। खास बात यह है कि लोगों को सुरक्षित रखने के लिए सवाई सिंह तंवर ने अब तक कोविड नियमों के उल्लंघन के लिए 1200 लोगों के चालान काट दिए हैं। साथ ही एमबी एक्ट के तहत 1900 लोगों का चालान भी काटा है। लेकिन ये उनके लिए गर्व की बात नहीं है, क्योंकि उनका मकसद ये है कि वो लोगों से नियम पालन कराएं, ना कि जुर्माना लगाकर लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाएं। कोरोना को लेकर के पोखरण में बहुत ही गंभीर स्थिति बनी हुई है। हम लगातार गश्त कर रहे हैं, लोगों को समझाइश कर रहे हैं, अपने अपने घरों में रहें, बिना वजह बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलें, और जो बिना वजह घरों से बाहर निकलते हैं उनका चालान बनाते हैं। कोविड-19 को लेके लगभग 1200 चालान काट चुके हैं हम, बिना मास्क के, सोशल डिस्टेंस के, वो अलग अलग ऑफेंस में, और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी लगभग 1900 चालान काट चुके हैं अभी तक। विधायक ज्ञानचंद पारख ना तो खुद डॉक्टर हैं और ना ही अस्पताल में इनकी ड्यूटी लगी है, फिर भी वो पाली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सुबह से रात तक घंटों ड्यूटी दे रहे हैं। मरीजों को दवा उपलब्ध करानी हो या उनके लिए बेड का इंतजाम करना हो, डॉक्टर से बात करनी हो या फिर मरीजों के लिए चाय, नाश्ते और भोजन की व्यवस्था करनी हो, यही आजकल ज्ञानचंद पारख की दिनचर्या है। लोगों का कहना है कि विधायक ज्ञानचंद रोजाना सुबह 9:30 बजे अस्पताल पहुंच जाते हैं और राउंड लगाकर ये देखते हैं कि कहीं किसी मरीज को कोई परेशानी तो नहीं है, और अगर किसी मरीज को कोई परेशानी होती है तो उनका समाधान निकालने में जुट जाते हैं। लोगों की इस सेवा पर विधायक का कहना है कि लोगों ने इसी काम के लिए तो चुना है उन्हें, ऐसे में इस मुश्किल दौर में वो अपनी जिम्मेदारी से भाग कैसे सकते हैं। सुबह 8 बजे से मेरे पास मरीज आने चालू हो जाते हैं, तो सामान्यतः मैं जल्दी उठकर जो भी मुझे योग करना है, तैयार होना है, 8 बजे मैं नीचे आकर अपने कमरे में बैठ जाता हूँ। उसमें मरीजों की लंबी कतार मेरे घर के बाहर मौजूद होती है। उनकी सुनता हूँ, उनको क्या चिकित्सा मिलनी चाहिए, उसके लिए कोई डॉक्टर से बात करनी है, या कोई दवाई की पर्ची लेके आए उसको दवाई उपलब्ध करानी है, या किसी को बेड नहीं मिल रहा है तो बात करके बेड उपलब्ध कराना है। तो लगभग 9 साढ़े 9 तक मैं काम करता हूँ। उसके बाद मैं नाश्ता करके अस्पताल आ जाता हूँ। झुंझुनू में शायद ही ऐसा कोई हो जो मास्क वाली मैडम अनीता कीचड़ को जानता पहचानता ना हो। यूं तो अनीता कीचड़ झुंझुनू नगर परिषद की आयुक्त हैं, लेकिन उनकी पहचान इन दिनों मास्क वाली मैडम की हो गई है। दरअसल संक्रमण काल में अनीता कीचड़ अपने घर परिवार की देखभाल और दफ्तर का काम करने के साथ साथ मानव धर्म भी निभाने लगी हैं। दफ्तर का काम खत्म कर वो रोजाना कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए लोगों को जागरूक करने निकल पड़ती हैं। इस दौरान जो लोग उन्हें बिना मास्क के नजर आते हैं, उन्हें न केवल वो मास्क पहनाती हैं, बल्कि ये भी समझाती हैं कि मास्क ही इस वक्त उन्हें कोरोना संक्रमण से बचा सकता है। कोरोना से बचने के उपायों के साथ साथ अनीता कीचड़ वैसे लोगों के भोजन का इंतजाम भी इंदिरा रसोई के जरिए करने का काम कर रही हैं, जो मुश्किल भरे इस वक्त में होटल और ढाबों पर खाना नहीं खा सकते। अनीता कीचड़ कहती हैं कि लोगों के बीच इस कदर जाना उनके और उनके परिवार के लिए खतरनाक तो है, लेकिन महामारी से इस महाजंग में लोगों की जान बचाने के लिए वो इतना तो कर ही सकती हैं।
इम्यूनिटिकल प्रॉब्लम से ग्रसित है, उसको ध्यान में रखते हुए कि मुझे मन में ये डर रहता है कि मैं अपने परिवार को का भी बचाऊं, बच्चों का भी ख्याल रखूं। लेकिन इससे ज़्यादा अहम मेरे लिए ये शहर है कि मेरा नगर परिषद जो झुंझुनू है उसके हर प्रत्येक व्यक्ति को मैं इस कोरोना की बीमारी से बचाऊं, उनको मास्क उपलब्ध करवाऊं, उनको बार बार समझाइश करवाऊं। गहलोत सरकार ने प्रदेश के 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगवाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले की वजह से प्रदेश के 18 साल से ऊपर के 2.90 करोड़ लोगों का फ्री वैक्सीनेशन होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला किया है। आज राजस्थान के करीब 3 करोड़ 13 लाख 18 साल से 45 साल की एज ग्रुप के जो नौजवान पीढ़ी के लोग हैं, उनके जीवन की रक्षा कोरोना महामारी से करने के लिए ये 3000 करोड़ रुपए खर्च करके और उनको वैक्सीन लगाने का जो राज्य सरकार ने खुद ने फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी घोषणा भी की है। सीएम गहलोत ने कहा है कि इस पर करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएम गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा है, ये बेहतर होता कि राज्य सरकारों की मांग के अनुसार भारत सरकार 60 साल और 45 साल से अधिक आयु वर्ग की तरह ही 18 वर्ष से 15 वर्ष तक की आयु के युवाओं के वैक्सीनेशन का खर्च भी उठा लेती, तो राज्यों का बजट डिस्टर्ब नहीं होता। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन का खर्च केंद्र से उठाने की मांग की थी और इसी खींचतान की वजह से 1 मई से प्रस्तावित वैक्सीनेशन अटका हुआ था। राजस्थान से पहले कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा कर चुका है। इसके अलावा यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड भी फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा कर चुके हैं। खास बात यह है कि राजस्थान सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा भले ही कर दी हो, लेकिन 1 मई से वैक्सीनेशन नहीं हो सकेगा। राजस्थान सरकार ने 15 मई तक वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं होने का हवाला देकर 18 से ज्यादा उम्र वालों के वैक्सीनेशन पर अभी नई तारीख की घोषणा नहीं की है। दरअसल राजस्थान सरकार के अफसरों ने जब सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन खरीदने के लिए संपर्क किया तो वहां से कहा गया कि अभी स्टॉक उपलब्ध नहीं है। बीस मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस और ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के बीच 8 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही 500 ऑक्सीजन बेड वाला हॉस्पिटल भी शुरू हो रहा है। ऑक्सीजन संकट से जूझ रहे दिल्ली में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और पीएम केयर से 8 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इससे 14.4 मीट्रिक टन चिकित्सीय ऑक्सीजन की मदद मिलेगी। इससे पहले दिल्ली में 17 मार्च को कौशिक एन्क्लेव के बुराड़ी अस्पताल में एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया था, जबकि 4 अन्य प्लांट 30 अप्रैल तक स्थापित होने की उम्मीद है, जिनमें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, लोकनायक अस्पताल, बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल और दीपचंद बंधु अस्पताल शामिल है। ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ अस्पतालों में बेड की कमी से जूझ रहे दक्षिण दिल्ली में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर भी शुरू हो रहा है, जहां ऑक्सीजन की सुविधा वाले 500 बेड हैं। खास बात यह है कि इस कोविड केयर सेंटर के संचालन की जिम्मेदारी आईटीबीपी के पास है। आईटीबीपी के मुताबिक सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड देखभाल केंद्र में किसी को भी सीधे भर्ती नहीं किया जाएगा, बल्कि यहां उन्हें ही भर्ती किया जाएगा जिन मरीजों को दिल्ली के संबंधित जिलों के जिला निगरानी अधिकारी यहां रेफर करेंगे। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान के बीच मुंबई के कई केंद्रों में वैक्सीन की कमी देखी गई थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए रविवार को मुंबई को 1.5 लाख कोविशील्ड वैक्सीन की डोज और कोवैक्सीन की 800 डोज की सप्लाई हुई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि मुंबई में टीकाकरण अभियान की फिर से रफ्तार बढ़ जाएगी। हालांकि अभी भी मुंबई में कोवैक्सीन के सीमित स्टॉक की वजह से केवल चुनिंदा केंद्रों पर ही दूसरी खुराक उपलब्ध हो सकेगी। आपको बता दें कि रविवार को बीएमसी को वैक्सीन की 1,58,000 वैक्सीन मिली है। सरकारी और निजी टीकाकरण केंद्रों में इसका वितरण हो चुका है और अब इसके जरिए कम से कम 3 दिनों के लिए मुंबई में सुचारू रूप से टीकाकरण चल सकेगा। हालांकि यहाँ एक समस्या कोवैक्सीन को लेकर है, क्योंकि कोवैक्सीन स्टॉक में कोवैक्सीन का स्टॉक बहुत सीमित है। ऐसे में इस वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने वालों को वरीयता दी जाएगी। बता दें कि टीकाकरण अभियान के तहत बीएमसी और राज्य सरकार की ओर से 59 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहीं 73 निजी अस्पतालों में कुल 132 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं।
पास में खड़ी साइकिल पर लगी तख्ती और माइक के जरिए लोगों को वैक्सीनेशन का संदेश देने वाली ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि कोरोना का अंत अब जल्द होने वाला है। ओडिशा के पुरी के ग्रामीण इलाकों में लोगों को कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने का संदेश दे रही ये आशा कार्यकर्ता है। बताया जा रहा है कि ये आशा कार्यकर्ता रोजाना अपना काम खत्म कर यूं ही साइकिल पर निकल पड़ती है और घर घर जाकर लोगों को कोरोना से बचने के लिए जरूरी निर्देश और वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करती हैं। 11 साल से गांव के आशा हो के काम कर रही हूं। मेरी गांव में सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखती हूं। अभी कोरोना महामारी के समय में लोगों को कोरोना ना होने के बारे में सचेतन करती हूं। लोगों को साबुन में हाथ धोने के बारे में बता रही हूं। 2 मीटर दूरियां बनाने के लिए बोल रही हूं। 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र लोगों को टीका लेने के लिए बोल रही हूँ।